नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मंत्र सिद्धि के कुछ लक्षण बताए थे जो कि शास्त्रों में वर्णित हैं। शास्त्रानुसार हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मंत्र सिद्धि के लक्षण भी बताएंगे और हमारे जो खुद के अनुभव हैं मंत्र सिद्धि को लेकर के वो क्या है, इस बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि हमने खुद से भी अनुभव किया और हमारे जो साधक हमारी मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं उनके जो अनुभव हैं उसे भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो पूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक और लाभ प्राप्त करें। हमने चूंकि अपने प्रीवियस वीडियो में ये बता दिया है कि मंत्र सिद्धि के जो लक्षण है शास्त्रानुसार क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं जो अनुभवों पे आधारित हमारी खुद की जानकारी है, उसके अनुसार मंत्र सिद्धि का जो संकेत होता है, जो लक्षण होते हैं, वह क्या होते हैं। ध्यान रहे प्रत्येक साधक के लिए उसके परिश्रम अनुसार, उसके कर्म अनुसार, उसके चित्त पे स्थित संस्कार अनुसार मंत्र सिद्धि के जो लक्षण हैं, जो संकेत हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? इसलिए हो सकते हैं क्योंकि किसी किसी के जो कर्माशय होते हैं उसमें सात्विक वृत्तियों की अधिकता होती है और किसी किसी के जो कर्माशय होते हैं उसमें तामसिक वृत्तियों की अधिकता होती है। उस दशा में जो भी साधक जिनके चित्त में सात्विक वृत्तियों की अधिकता होगी उनको अपने इष्ट के दर्शन शीघ्रता से हो जाते हैं। बहुत सारे लक्षण शीघ्रता से दिख जाते हैं, महसूस कर जाते हैं। लेकिन जिनके चित्त में तमोगुणी संस्कार अत्यधिक मात्रा में है, होना तो ये चाहिए जो व्यक्ति जिनके चित्त में तमोगुणी संस्कार अधिक मात्रा में है अथवा जो जिनका जीवन शैली, जिनका दिनचर्या तमोगुणी संबंधित है, ऐसे साधकों को तमोगुणी शक्तियों को सिद्ध करना चाहिए या मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसे में उनको जो लक्षण है वो शीघ्रता से दिखते हैं। तो इसलिए प्रत्येक साधक के जो मंत्र सिद्धि के लक्षण होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, या यह भी हो सकता है कि जो साधक के लक्षण हैं वह किसी किसी को दिखे और किसी किसी को ना दिखे, ऐसा भी हो सकता है। तो उस दशा में अगर आपको किसी प्रकार के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं तो इसका यह तात्पर्य नहीं होता है कि आपका जो मंत्र है वह सिद्ध नहीं हुआ। अगर ज़्यादातर साधकों को ऐसा होता है अधिकतम कि उनको किसी प्रकार के कोई संकेत या लक्षण प्राप्त नहीं होते हैं, दिखते नहीं हैं, उस दशा में जो साधक होते हैं वो निराश हो जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। मैं बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में कि ऐसा होने पे क्या करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो अनुभव के आधार पे मंत्र सिद्धि के लक्षण होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली बात, अगर आपका मंत्र सिद्ध हो गया है या उसने सिद्धता को प्राप्त कर ली है या सिद्धता को प्राप्त कर रहा है, उस दशा में जिस तत्व से संबंधित शक्ति का आवाहन आप कर रहे हो या जाप कर रहे हो मंत्र का, उस तत्व की शक्ति का, उस तत्व का साक्षात्कार होना। मतलब जैसे वायु तत्व से संबंधित शक्ति का अगर आप उपासना कर रहे हो
तो आपको वायु तत्व जो कि धुंधला कलर के प्रकाश के रूप में ध्यान अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, मंत्र जाप की अवस्था में दिखाई देता है। तो व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि मेरा मंत्र सिद्ध हो गया। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज, आप जिस शक्ति का, जिस भी देवी देवता का मंत्र का आप जाप कर रहे हो, उनकी आपके ध्यान अवस्था में, स्वप्नावस्था में उनके दर्शन होना। लेकिन ज्यादातर रेयर केसों में ऐसा नहीं होता। ज्यादातर जिनके कर्माशय सात्विक वृत्तियों से भरे होते हैं, सात्विक वृत्तियां प्रधान रूप से जिनके कर्माशय में स्थित होते हैं, उनको ही ज्यादा जल्दी यह संकेत मिलता है। और यह संकेत मिलने पे आपको समझना चाहिए कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया। ध्यान रहे, मंत्र को सिद्ध करना अलग बात है। संबंधित शक्ति की पूरी कृपा प्राप्त कर लेनी, मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से कि संबंधित शक्ति को आपने अपने वश में कर लिया, ऐसा कह सकते हैं कि उनकी पूरी शक्ति प्राप्त कर लेना अलग बात है, मंत्र सिद्ध हो जाना अलग बात है। अब दो लक्षण मैंने बता दी, जैसे अग्नि तत्व से संबंधित शक्ति का अगर आप आवाहन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो आपको ध्यान अवस्था में, स्वप्नावस्था में या मंत्र जाप की अवस्था में अग्नि तत्व का जो है साक्षात्कार हो सकता है। पीले कलर का प्रकाश आपको दिख सकता है, गोले में, चौकोर में पीले कलर का प्रकाश आपको दिख सकता है। उस अवस्था में आप ये निश्चित कर सकते हो कि आपका जो मंत्र जाप है वह सिद्ध हो गया है। तत्पश्चात और जो प्रमुखता है, ये लक्षण जो अब मैं और ये अगला जो लक्षण मैं बताने वाला हूं, यह लक्षण लगभग सभी साधकों के साथ में होता है, मतलब 99%। 1% होते हैं जिनके साथ में ऐसा नहीं होता है, कुछ कमियों से, गलतियों। होता यह है कि जो भी आप साधना कर रहे हो, अगर आपका जो मंत्र है वह सिद्धता की तरफ बढ़ रहा है, तो या सिद्ध हो गया, उस दशा में आपकी जो छोटी मोटी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो मनोकामनाएं होती हैं, अगर आप चाहते हैं प्रभु ऐसा हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। ऐसा होता है प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ चीज़ों को लेकर के इस प्रकार की वृत्तियाँ, इस प्रकार के विचार, मानसिक विचार चल रहे होते हैं कि हे प्रभु ऐसा हो जाता। तो जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है या सिद्धता को प्राप्त कर रहा होता है, तो उस दशा में आपकी जो ये मानसिक वृत्तियों के अनुरूप जो आपका मनोइच्छिक इच्छा होती है वह बड़ी शीघ्रता से पूर्ण हो जाती है। तो तब भी साधक को यह समझ लेना चाहिए कि हमारा जो मंत्र है वह सिद्ध हो गया है। ध्यान रहे, अब इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा, मतलब हो गया है किसी भी प्रकार से, तो बस आप समझ लो कि मैं जो है यही बन जाऊं, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं। ऐसा कुछ उठपटांग नहीं सोच लीजिएगा, क्योंकि अपवाद हर क्षेत्र में होता है। तो ये प्रमुख लक्षण जो मैंने आपको बताए मंत्र सिद्धि में दिखते हैं सभी व्यक्तियों को। और अगर भविष्य में ये जो लक्षण मैं बता रहा हूं, यह लगभग 100% में 70% साधकों के साथ में होता है, 100% में 30% साधकों के साथ में ऐसा होता है। जैसे कि जो भी कुछ ऐसी चीजें, छोटी मोटी जो घटनाएं हैं जो कि होने वाली हैं, ऐसी घटनाएं आपको पहले दिखती हैं, पहले ही आपको ध्यानावस्था में, मंत्र जाप की अवस्था में, स्वप्नावस्था में वो घटनाएं दिख जाती। जैसे जो कल होने वाली है वो चीज आपको आज दिख जाएगी। ऐसी स्थिति आपके साथ में बन जाती है। अगर ये स्थिति बनती है तो आप ये मान सकते हैं कि आपका जो मंत्र है वह सिद्ध हो गया। अब एक बात सदैव ध्यान दीजिए कि अपने मंत्र की सिद्धि का कभी भी अनावश्यक प्रयोग ना करें, क्योंकि सिद्धियों का प्रयोग करने से आपका तपोबल और योग बल जो है क्षीण होता है। ऐसी अवस्था में ऐसे भी अवस्थाएं आ सकती हैं जिस अवस्था में आपका मंत्र हो सकता है कि वह प्रभावहीन हो जाए। तो इसके बारे में हमने डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में जानकारी दिया हुआ है।
कि आप अपनी सिद्धियों का गलत प्रयोग ना करें और सिद्धियां किस प्रकार से कार्य करती हैं इस बात को समझना परम आवश्यक है। तो इन चीजों को मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रकाशित कर रखा है, आप देख सकते हैं। अपने मैं नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा वीडियो आ रहा है उसमें आपको दिखेगा, उसमें आप जान पाएंगे कि कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिन प्रयोगों को कर करके आप यह निश्चित कर सकते हो कि आपका मंत्र कहाँ तक सिद्ध हुआ है। क्योंकि मंत्र के जो कई प्रकार होते, कई चरण होते हैं। जो भी अनुभव हमने बताए हैं ये आपके प्राथमिक चरण के अनुभव हैं और मंत्र के चरण के अनुसार यह निर्धारित होता है कि उस मंत्र से कितने बड़ा से बड़ा कार्य आप निश्चित कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। यह मंत्र के शक्ति पर निर्भर करता है कि आपने कौन से प्रकार, कौन से चरण में उसको पूरा कर लिया। मंत्र सिद्धि के 7 चरण होते हैं, तो ये पहले या दूसरे चरण का मैंने आपको जानकारी दिया है। इसके अनुसार निर्धारित होता है कि कितने बड़े कार्य को आप अंजाम दे सकते हो, पूरा कर सकते हो, कितनी बड़ी समस्या का समाधान आप कर सकते हो। वह मंत्र के चरण पे और सिद्धता की शक्ति पर निर्भर करता है।